नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में। ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने वायु के बारे में जाना, वायुधारा के बारे में जाना, आईटीसी जेट के बारे में जाना। आज हम भारतीय मानसून के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब भारत में दो प्रकार से मानसून किससे वर्षा होती है। पहला है कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है उससे भारत में वर्षा होती है। पहले हम आइए कॉन्सेप्ट को समझें, मैप पर समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा भारत का मैप और इस पर हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है हमारा क्या, एक बार हम देखिए, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा अरब सागर है, अरब सागर। और ये हमारा बंगाल की खाड़ी, BOB लिख देते हैं। और ये हमारा क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। देखिए, जब भारत में कर्क रेखा के पास सूर्य हमारा स्थापित होगा तो हम जानते हैं कि निम्न दाब कहाँ पर, यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो हवाएं क्या करेंगी, इसे भरने का प्रयास करेंगी, तो अपने साथ अधिक मात्रा में जलवाष्प लेकर आगे बढ़ेंगी। पहले हम जानते हैं कि भारत में, अब जानें कि भारत में कैसे जो होते हैं, किस प्रकार से धाराएं प्रवेश करती हैं। तो भारत में मुख्य रूप से दो धाराओं के रूप में मानसून प्रवेश करता है। पहली शाखा जो होती है, देखिए इस तरीके से भारत में मानसून प्रवेश करता है। पहली शाखा जो होती है वो अरब सागर की ओर मुड़ जाती है और दूसरी शाखा जो होती है वो इस तरीके से मुड़ जाती है और यह अंडमान निकोबार में वर्षा करती है। तो भारत में सबसे पहले अगर वर्षा की बात करें तो अंडमान निकोबार में होती है, और यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखाएं हैं वो दो भागों में बढ़ जाती हैं, जिसे पहले भाग को अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। सबसे पहले जो दूसरी शाखा होती है ये यानी कि ऊपर की ओर न जाकर ये इधर की ओर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे ये सबसे पहले कहाँ पर वर्षा करती है, बंगाल की खाड़ी में। इससे प्रश्न पूछा जाता है, अगर पूछा जाए सबसे पहले भारत में वर्षा कहाँ होती है तो अंडमान निकोबार में। अगर पूछा जाए भारत के मुख्य भूमि पर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है सबसे पहले, तो केरल में होगी। तो केरल के फर्स्ट वीक में क्या होगा, ये यहाँ पर वर्षा करेंगी केरल में, यानी कि प्रथम जून को। फिर इसके बाद क्या होगा कि दूसरे शब्द में क्या होगा कि यहाँ से मानसून यानी उठेगा और लगभग 5 जून को, फिर 5 जून को मान लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से वर्षा जो होती है वो अपने साथ जलवाष्प लेकर जलधाराएं यहाँ पर वर्षा करेंगी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। फिर तीसरे शिफ्ट में क्या होगा, गुजरात के सारे उठेंगी और यहाँ पर अरावली पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पर वर्षा करेंगी। तो अरब मानसून से हमने देखा कि किस प्रकार से वर्षा होती है। अब आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ यहाँ पर बांग्लादेश में उस समय पर मरुस्थल जो होते हैं बहुत गर्म हुए होंगे, क्योंकि ये कर्क रेखा पर हमारा सूर्य होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी लो प्रेशर की स्थिति बनेगी। तो हवाएं इस तरीके से यहाँ पर इसे चलने का प्रयास करेंगी, इस तरीके से चलेंगी और इसे भरने का प्रयास करेंगी। जो यहाँ पर तेजी से उठेंगी तो मेघालय के पास में, यहाँ पर क्या है हमारा, मेघालय है। तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये हवाएं इनसे टकराएंगी। जो इनसे टकराएंगी तो यहाँ पर कीपनुमा आकार की जो पहाड़ियाँ हैं इनसे टकराएंगी और सबसे अधिक जो वर्षा करेंगी वो यहाँ पर मेघालय में करेंगी, मेघालय के माशिनराम में करेंगी, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा करेंगी सबसे अधिक यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा सूर्य है कर्क रेखा के पास, तो फिर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी क्योंकि अब ये भी अधिक गर्म हुआ होगा। फिर इसके बाद ये यहाँ पर चीन के पास जो है जो कि ये मंगोलिया का, चीन के पास जो है मरुस्थल है अधिक मात्रा में, तो ये वहाँ वो भी गर्म हो गया होगा।
तो जिसके कारण ये उसे भरने की कोशिश करेंगे। यहाँ लो प्रेशर फिर कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत है, जब हिमालय पर्वत यहाँ पर है तो ये इसे इन हवाओं को उधर नहीं जाने देगा। तो फेरल के नियम के अनुसार ये इधर की ओर मुड़ जाएंगी, अपने बाईं ओर। दक्षिण गोलार्ध की पौने अपनी बाईं ओर मुड़ती है, उत्तर गोलार्ध की पौने अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो ये क्या करेंगी, पौने इधर की ओर मुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो थार का मरुस्थल है यह भी तो भाई गर्म हुआ होगा। जब यह अधिक गर्म होगा तो ये पौने इधर की ओर मुड़ जाएंगी, और जब इधर की ओर मुड़ जाएंगी तो ये ऐसे पाकिस्तान की ओर किरथर की पहाड़ी से टकराकर उधर चली जाएंगी। लेकिन फिर हम जानते हैं कि उस समय पर जेट स्ट्रीम जो है वो अधिक जेट स्ट्रीम की जो धाराएं हैं होती हैं वो कहाँ पर चलेंगी, वो धरातल पर नहीं चलती हैं, वो ऊपरी सतह पर चलती है। क्षोभ मंडल सम तापमंडल के बीच का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर चलती है जेट धाराएं। ये लगभग 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाएंगी। जब हम देखते हैं कि व्यापारी पौने, देखिए यहाँ पर, अब आइए देख लेते हैं थोड़ा पहले। यहाँ पर देखिए ये है व्यापारी पौने, 0 डिग्री लाइन, ये हमारा इक्वेटर है। यहाँ पर व्यापारी पौने है। व्यापारी पौने जो होती हैं वो स्थल पर चलती हैं, और जो जेट स्ट्रीम जो धाराएं होती हैं वो ऊपर की ओर चलती हैं, यानी ऊपरी भाग पर चलती हैं, धरातल पर वो नहीं चलती हैं। तो इससे क्या करेंगी कि जो हमारी व्यापारी पौनी होंगी दो धाराओं में जब ये बढ़ जाएंगी, फिर ये क्या करेंगी, नीचे उतरने का प्रयास करेंगी। जब ये नीचे उतरने का प्रयास करेंगी, जो ये जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये व्यापारी पौने और जेट स्ट्रीम जो धाराएं होंगी ये आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी। जो टकराएंगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर उत्पन्न करेंगी, जिसके कारण भारत में जो, जब यहाँ पर समझ लीजिए हिंद महा, अब देखिए यहाँ पर आइए देखते हैं इस वाले मैप में। तो हमने देखा कि 35 डिग्री पर वो क्या कर रही हैं, नीचे की ओर गिर रही हैं। तो दो धाराओं, जब दो धाराएं आपस में मिल जाएंगी तो वहाँ पर उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। जैसे ये देखिए, हम यहाँ पर इक्वेटर लाइन है, यहाँ से व्यापारिक पौने उठी, और इस समय हमारा सूर्य यहाँ पर है, तो ये इस तरीके से गई। देखिए यहाँ पर ये व्यापारिक पौने यहाँ से उठी और इस तरीके से गई। जब इस तरीके से गई और फिर अधिक ऊंचाई पर होने के बाद फिर ये वापस जब उतरती हैं, जब इसमें नमी कम हो जाती है, आर्द्रता भी कम हो जाती है, तो ये ऊपर नीचे यानी 35 डिग्री अक्षांश पर या क्या करेंगे, वो नीचे उतरने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा कि उच्च मतलब दो गोलार्ध की पौने जब आपस में टकरा रही हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। जो ये हाई प्रेशर होगा तो ये और अधिक तेज़ी से चलेंगी, और अधिक तेज़ी से चलेंगी तो क्या करेंगे, मूसलाधार वर्षा करेंगी, जिससे भारत के पूरे भाग में क्या होगा, वर्षा होने लगेगी। इस प्रकार से हमने देखा। अब हम देखते हैं कि भारत में एक प्रकार से सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो भारत में एक किस प्रकार से होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ से भी पर्वत से टकराई, फिर यहाँ पर वर्षा करी। इसके बाद जो दूसरे भाग में ताप्ती नदी घाटी से की ओर से बढ़ते हुए ये क्या करेंगी, विंध्याचल की पहाड़ियों, नर्मदा से टकराकर, विंध्याचल से सतपुड़ा पहाड़ियों, अजंता पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पर वर्षा करेंगी। फिर जब गुजरात से उठेंगी तो ये इस प्रकार से यहाँ पर अरावली पहाड़ियों से, हिमालय पहाड़ियों से टकराकर ये वर्षा करेंगी। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो वर्षा हो रही है वो भारत में एक किस प्रकार से हो रही है, पर्वतीय वर्षा हो रही है। पहले तो अरब सागर से जो होने वाली वर्षा लगभग उठते हुए मानसून से भारत में कितने परसेंट वर्षा होती है, 65% होती है, और बंगाल की खाड़ी से 35% होती है। फिर क्या होगा, एक वर्षा जैसे सर्दियों में हम देखते हैं शीत ऋतु में जो वर्षा हो रही है वो भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर में डिस्टर्बेंस के कारण होती है। वो एक चक्रवाती वर्षा है जो कि कहाँ पर होती है, मैप पर देखें। जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, राजस्थान में। राजस्थान में उसे किस नाम से जानते हैं, उसे हम मावट वर्षा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो पश्चिमी विक्षोभ से यानी कि भूमध्य सागर से होते हुए वो तुर्की के बाद जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो उसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। पश्चिमी डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है। तो उस प्रकार से वो
राजस्थान में वर्षा करेगी, राजस्थान में उसे मावठ वर्षा के नाम से जानते हैं। कुछ गुजरात में, कुछ जो वर्षा होगी वो उत्तर भारत में अधिक होती है, तो वो पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्र में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ये जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से लगभग 7% वर्षा होती है। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है वो लगभग 65% होती है। अरब सागर से उठने वाले मानसून से जो होती है शाखा से वर्षा होती है वो 65% होती है, और बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है वो लगभग 35% होती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से भारत का जो मानसून है इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। तो 3 तरीके से भारत में वर्षा होती है, अरब सागर के उठते हुए मानसून से, बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है जो शीत ऋतु में होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं कि जब भारत में जब लौटता हुआ, अब देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि लौटता हुआ मानसून से भी वर्षा होती है, यानी कि लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है सबसे अधिक जो वर्षा होगी। अब देखिए जब लौटते हो, जब हमारा यानी कि जब सितंबर के महीने से जब मानसून लौटेगा सितंबर से मार्च के महीने में, तो किस तरीके से वर्षा होगी। तो इस तरीके से जो पौने होंगी वो किस तरीके से चलेंगी, इस तरीके से चलने का प्रयास करेंगी, इस डायरेक्शन की ओर आएंगी वो। अब यहाँ पर लो प्रेशर कहाँ बनेगा, लो प्रेशर यहाँ पर बनेगा, यानी कि मकर, यहाँ पर मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, जब सूर्य भूमध्य रेखा के पास होगा। अब ऐसे देखिए, तो जब सूर्य भूमध्य रेखा के पास होगा तो लो प्रेशर यहाँ पर बनेगा। जब लो प्रेशर यहाँ पर बनेगा तो हवाएं इस तरीके से चलने का प्रयास करेंगी ना, तो जब इस तरीके से चलने का प्रयास करेंगी तो ये वर्षा नहीं कराएंगी, क्योंकि ये स्थल मार्ग से आ रही हैं। जब स्थल मार्ग से आ रही है तो इसमें नमी भी नहीं होगी, इसमें आर्द्रता भी नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ पौने होती हैं ये लगभग जो होती है तटीय भाग से टकरा कर आती है, यानी कि तट के सारे ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब आएंगी तो इस तरीके से आएंगी जब, तो यहाँ से ये अपने साथ जल वाष्प लेकर तमिलनाडु के पास यहाँ पर वर्षा करेंगी कोरोमंडल तट पर। तो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा होती है कहाँ पर होती है, तो वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार हमने भारतीय मानसून के बारे में पढ़ लिया। अब आइए थोड़ा और बातें इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए भारतीय मानसून की उत्पत्ति यानी कि 2 शाखाओं में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और ये 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर से जो वर्षा होती है 3 धाराओं के रूप में होती है, यानी कि सबसे पहले पश्चिमी घाट पे के केरल में वर्षा होती है 1 जून को, फिर नर्मदा ताप्ती नदियों के सहारे मानसून प्रवेश करता है, फिर गुजरात और के मैदान से जो होता है वो मानसून प्रवेश करता है। फिर हमने ये भी देखा था कि वायु किसे कहते हैं, गैसों का बहना गति करना वायु कहलाता है। इसके बाद आइए देखते हैं मानसून किसे कहते हैं। मानसून जो होता है वो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है या मौसम शब्द से बना है। मानसून का अर्थ होता है ऋतु। ऋतु क्या होता है कि ऋतु एक, तो मानसून का जो अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में क्या होता है कि ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे हम मौसम के नाम से जानते हैं। अब देखिए हेली यहाँ पर मौसम से संबंधित जो सिद्धांत दिया था हेली सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि हेली ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि उत्तर भारत में जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वो 35 से लेकर 40 डिग्री अक्षांश पर यानी कि 40 डिग्री होता है। तो इससे क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, उससे यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा कि टेम्परेचर जो होगा वो अधिक हो जाएगा। जब टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो जो हिंद महासागर से उठने वाली धाराएं होंगी वो इस तरीके से अपने साथ उठेंगी और जलवाष्प से लेकर यहाँ पर वर्षा करेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। और दक्षिण भारत का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, वो लो होगा। और हम जानते हैं कि वायु जो होता है वो हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर कैसे होगा, यहाँ पर लो प्रेशर लो होगा
और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो हम जानते हैं कि हवाएं जो होती हैं वो पवनें होती हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, तो इस तरीके से भारत में वर्षा करेंगी वो था। तो हेडली के अनुसार हेडली ने बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में जो होता है कि सूर्य कर्क रेखा पर होता है, उत्तरायण होता है, जिसके कारण हिंद महासागर से उठने वाली हवाएं अपने साथ जलवाष्प लेकर उठेंगी और भारत के उत्तरी भाग में, भारत के भाग में वर्षा करेंगी। जेट धारा सिद्धांत हमने देखा कि कैसे जेट स्टीम धारा जो होती है वो भारतीय मानसून को मजबूत बनाती है, क्योंकि जो जेट स्टीम धारा होती है एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि सक्रिय पट्टी स्थित होती है जो कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में उत्पन्न होती है। लगभग ये 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये धाराएं पाई जाती हैं और ये ऊंचाई पर चलती हैं। गर्मियों में जो इनकी चलने की क्षमता होती है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती हैं, जो कि भारतीय मानसून को मजबूत बनाती है, क्योंकि उस समय भारत में थार का मरुस्थल भी गर्म होता है और सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, जिससे हवाएं बहुत ही तेज से चलती हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने नहीं सीखा था, उसे भी जान लेते हैं कि इससे जिस तरीके से हमें आभास हो जाता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मियाँ जब आती हैं तो हमें आभास हो जाता है कि भारत में मानसून अब आ गया है। तो किस तरीके से हमें आभास होता है कि पाकिस्तान से क्या होता है कि लू एवं आर्द्र युक्त जो होती है वो हवाएं चलती हैं, इससे उत्तर भारत में क्या होता है कि तूफानी ही हवाएं चलती हैं, जिससे हम, और तटियों के किनारे भी तूफानी ही हवाएं चलती हैं, जिसे हम उत्तर भारत में लू के नाम से जानते हैं और इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आइए देख लेते हैं। हम जानते हैं कि मानसून जब आने वाला होता है तो किस तरीके से लू प्लस आर्द्रता मिला लेते हैं तो तूफानी वर्षा होती है। तो सबसे पहले जो वर्षा होती है वो अंडमान निकोबार में होती है, हम जानते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कुछ वर्षा असम में भी होती है। असम में उसे हम टी शावर के नाम से जानते हैं। ये स्थिति क्या है कि जब मानसून आता है तो उसका आभास हमें होता है तो कुछ वर्षा होती है, जिससे वातावरण शांत हो जाता है, कुछ ठंडा हो जाता है। तो सबसे पहले असम में जो वर्षा होती है उसे हम, यानी उत्तर भारत में इसे लू के नाम से जानते हैं, असम में इसे टी शावर के नाम से जानते हैं, यानी कि चाय की खेती के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम टी शावर के नाम से जानते हैं। एक शावर के रूप में वर्षा, हल्की फुल्की वर्षा होती है। कर्नाटक में इसे हम कॉफी शावर के नाम से जानते हैं, यानी उठते हुए मानसून से जो वर्षा होती है थोड़ा। महाराष्ट्र में इसे मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत में क्या होता है कि सबसे पहले आम पक जाते हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर भारत में आम पकते हैं। तो महाराष्ट्र में इसे मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। और वेस्ट बंगाल में ये जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तूफानी, उसे हम कैल बैशाखी के नाम से जानते हैं। और असम में इसे हम ब्रोडोशिला के भी नाम से जानते हैं। कर्नाटक में इसे हम चेरी ब्लॉसम और कॉफ़ी शावर के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उसे हम वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। यह कब होता है कि, यानी कि वह रेनफॉल सीजन होता है, जो कि जून और सितंबर के महीने में होता है। ये इसमें क्या होता है कि अरबियल मानसून के नाम से जानते हैं, यानी कि उठता हुआ मानसून। जब दक्षिण भारत से क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जलवाष्प लेकर धाराएं अपनी ओर उठती हैं और वर्षा करती हैं। इससे लगभग 75% वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अरब सागर से जो वर्षा होती है मानसून से किस किस क्षेत्र में होती है? तो केरला में होती है, सेंट्रल इंडिया में होती है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में होती है, पंजाब के क्षेत्र में होती है। फिर पंजाब के क्षेत्र में होती है। और बे ऑफ बंगाल से उठने वाले जो मानसून होते हैं इससे 35% वर्षा होती है, यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से उठने हुए मानसून से वर्षा होती है। अब देखिए, लौटता हुआ मानसून अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि मानसून अब जा रहा है। यह बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प धारण करता है और वर्षा की शुरुआत करता है। यानी कि जब लौटते हुए मानसून से किस प्रकार से वर्षा होती है? अक्टूबर में या उड़ीसा के तट पर वर्षा करता है, नवंबर में आंध्र प्रदेश और दिसंबर में तमिलनाडु के कोरोमंडल पर
के तट पर वर्षा करता है। तो तमिलनाडु में सबसे अंत में वर्षा होती है, यानी कि उठते हुए मानसून से उसे वर्षा नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि वह अंडमान निकोबार की तरफ मुड़ जाता है, ये हमने देखा है। केरल और पंजाब में दोनों प्रकार के मानसूनों से वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा जो होती है मेघालय में होती है, लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब देखिए, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि सबसे कम जो देखिए 35 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो पर्वतीय भागों में होती है, और 25 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। और देखिए 100 सेंटीमीटर की वर्षा की बात करें, यानी कि 100 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्र में होती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में होती है। तो 100 सेंटीमीटर देखिए ये वर्षा का जो संकेत है ये दे रहा है। और 120 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है, 120 से 180 सेंटीमीटर जो होती है वर्षा, वो देखिए मैदानी भागों में वर्षा हो रही है। और 200 सेंटीमीटर की बात करें, 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर की वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है? वो मेघालय में होती है। मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो 50 सेंटीमीटर कहाँ कहाँ वर्षा देखा हमने? पर्वतीय क्षेत्रों में, और 50 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्रों में, 25 सेंटीमीटर जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में, और 100 से 120 सेंटीमीटर वो भारत के दक्षिणी भाग में जो वर्षा हो रही है। तो 100 से लगभग 120 सेंटीमीटर जो कि पश्चिमी पार्ट में हो रही है, पश्चिमी घाट के सारे। 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर मैदानी भाग में, और 200 सेंटीमीटर जो है वो मेघालय में वर्षा हो रही है। तो इस प्रकार से आज हमने भारतीय मानसून के बारे में पढ़ लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।